न हमारी बात पर विश्वास करना। 4 बजे डेली उठना दिनचर्या में, और 1 घंटा भगवान का नाम जप करना, फिर गृह के कार्य में लगना। फिर देखना 1 महीने में कितना अच्छा वातावरण रहेगा। आपका मन एक नई ऊर्जा प्राप्त करेगा। भैया बात नहीं करेंगे, मेरी प्रार्थना है आपसे। अभी आपको मैं बार बार यही तो बोल रहा हूं कि इतना सुंदर अवसर मिला हुआ है जो भगवान की चर्चा हमारे कानों में आ रही है। भगवान की चर्चा हम सुन सकते हैं, कह सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। सतयुग में हिरण्यकश्यप ने यह कह दिया था, कोई हरि नारायण परमात्मा का नाम लेगा जिंदा जमीन में दबा दूंगा। क्या अच्छा मौका लग रहा है, क्या अच्छा समय है जो आज हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हम भगवान का नाम चाहे ढोल बजा के ले लें, चाहे घर में बैठ के ले लें, कोई बोल नहीं सकता है। त्रेता युग में ऋषि मुनि यज्ञ हवन करते थे तो राक्षस दैत्य आकर के लटा और जटाएं उखाड़ करके हवन कुंड में उनका यज्ञ विध्वंस कर देते थे। क्या समय मिल रहा है हमें, आज कोई बोलने वाला नहीं है। हम पूजा करें चाहे किसी का सम्मान करें, कोई रोकने वाला नहीं। कलयुग में ऐसा ही हुआ। आप ये मन सोचना, हर युग में ये आपत्ति आई है, हर युग में ऐसा मौका आया है। कलयुग में ऐसा समय हुआ, मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से। सत्संग है ये आलाट नौटंकी ढोलक नहीं है। हमें जो ड्यूटी मिली है भगवान ने, गुरुदेव भगवान की कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ है, वो मैं आपको कुछ कर छोड़ के जाऊंगा। हमारा कहना, जितनी ड्यूटी मिली है वो बजा के जाएंगे, और चलना आपका और न चलना आपका। इसी कलिकाल की बात कर रहा हूं। कलयुग में राम नाम और कृष्ण नाम, राधा नाम बिल्कुल मिट गया था। कब? डर के वास्ते कोई नाम नहीं लेता था हरि का। कलयुग में भी आज हम तुम माइक लगा के साउंड स्पीकर लगा के आज कर रहे हैं ना, ये मौका नहीं था पहले। जब ये नाम बिल्कुल शून्य हो गया था, जब में प्रभु ने कृपा की, बड़े बड़े आचार्य यहां अवतारते हुए, जैसे गोस्वामी श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु जी, हरिदास महाराज जी, वल्लभाचार्य महाराज जी, श्री रामानंदचार्य महाराज जी। उस समय की बात कर रहा हूं जो नाम बिल्कुल शून्य था। जो आज हमें तुम्हें नाम चर्चा और हरि चर्चा सुनने के लिए और बैठने के लिए मिल रहा है, वो समय कौन सा था पता है किसी को? क्यों? कि जब ये समय नहीं पता कर पाओगे, जब तक गुरु के चरणों में नहीं बैठोगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करोगे। 2-4 श्लोक पढ़ने से, अध्ययन करने से विद्वान नहीं हो जाता। जब मुगलों का शासन आया, ध्यान रखना बहनों, में बहुत अच्छी चर्चा कर रहा हूं। अकबर बादशाह ने बही किया, जो सतयुग द्वापर त्रेता में था। कोई तिलक नहीं लगा सकता था, लेकिन उस समय गोस्वामी श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु जी के पिताजी व्यास मिश्र, इतिहास की घटना है ये, कोई प्राचीन घटना नहीं, ज्यादा पुरानी नहीं है, इतिहास की है। इनके यहां राधा मोहन जी, हमने सुबह बोला था ना, राधा मोहन जी की जोड़ी बनी है श्री राधा मोहन जी की। राधा मोहन जी की गुप्त रूप में सेवा करते थे। इनके जो व्यास मिश्र थे, इनके भैया थे, इतने प्रकांड विद्वान थे कि भगवान से साधारण बात करते थे, भगवान से आमने सामने बातें हुआ करती थी। अभी की बात है कल काले की। और जब हरिदास महाराज जी का, देखो हरिदास महाराज जी थे ना, राधा रानी की सखियों में जो ललिता सखी आती हैं, ललिता सखी के अवतार हुए हरिदास महाराज जी। और ये कौन थे? जाति से कौन थे? धर्म से कौन थे? कोई जानता है? जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया वो जाति से मुसलमान थे। कौन थे? मुसलमान थे, लेकिन उन्हें हरि नाम से प्रेम हो गया। ठाकुर सेवा बिठा ली उन्होंने, ठाकुर सेवा करने लगे, प्रभु के नाम में मुग्ध हो गए।
लेकिन आप ध्यान रखना, जब मुगलों को पता चला तो मुगलों ने उनको समझाया, तुम हिंदुओं के ठाकुर का नाम क्यों लेते हो, हिंदुओं के ठाकुर के मंदिर क्यों जाते हो, हिंदुओं के ठाकुर की उपासना क्यों करते हो, नाम क्यों लेते हो। लेकिन हरिदास महाराज जी कहते हैं, कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन सरदार है, ये सब मेरे प्रभु का आधार है, यहां कोई कुछ नहीं है। बार बार विनती करते हैं। हरिदास महाराज जी कहते हैं, जो मैं करता हूं वो संसार का मालिक है। लेकिन अकबर बादशाह से जो एक काजी हुआ करता था, काजी अगर ऑर्डर कर देता था वही होता था, ध्यान रखना। काजी ने बहुत समझाया, अकबर बादशाह ने कहा तो देखो हरिदास महाराज जी अकबर बादशाह के सामने झुके नहीं और कहा कि प्रभु आप जो कह रहे हैं हुजूर, आपका फैसला सब मुझे मंजूर है, लेकिन मैं हरि नाम नहीं छोड़ सकता हूं। तो अकबर बादशाह का जो काजी था ना, उसने ऐलान कर दिया कि अगर ये नहीं छोड़ेगा तो कितने मुसलमान हिंदुओं के ठाकुर से आस्था रख लेंगे, इसको वो सजा दी जाए जो कोई मुसलमान हिंदुओं के ठाकुर का नाम ना ले। काजी ने आदेश किया, अकबर बादशाह से प्रार्थना की, प्रभु इसको ऐसा दंड दो 22 बाजारों में नंगा इसको कोड़ों की डंडों की बारिश की जाए। ओहो, हरिदास महाराज जी ने दैन्य हो गए, दोनों हाथ जोड़े, जैसी हुजूर आपकी, हो सकता है कि मेरे ठाकुर इसी में प्रारब्ध कटवा रहे हों। हरि बोल वो करते हैं, और जल्लाद जब उन पे कोड़े बरसाते हैं तो शरीर लाल पड़ जाता है, खाल उधड़ जाती है। 22 बाजार होते हैं, ध्यान रखना बहनों। आज हमें तुम्हें कोई चू करने वाला नहीं है। वो हरिदास जो महापुरुष हैं वो मार खा रहे हैं। जल्लाद कहते हैं जब पता नहीं किस किस्म का बना हुआ है, वो हरि बोल नहीं छोड़ रहा, तब भी बोल रहा है। तो हरिदास महाराज कहते हैं कि जा, तूने 2 बार बोल दिया, तेरा भी मंगल हो गया। हरिदास महाराज जी रो रो करके जल्लादों से प्रार्थना करते हैं, जल्लादों तुम मुझे कितना ही मारो लेकिन हरि नाम उच्चारो। कैसे बोलते हैं देखो, भक्त हो तो ऐसा हो। हरिदास महाराज रो रो कर कहते हैं कि मेरी लाखन कोड़े मारो ओ मुख हरि नाम, कितना ही मारो। जब जल्लाद मारते हैं ना, जो वैष्णव लोग जो भगवान से आस्था रखते थे वो आंखें बंद कर लेते थे, चीख करके घरों में घुस जाते थे। अकबर बादशाह का राज था, तब कोई बोल नहीं सकता है। हरिदास महाराज जी को हर बाजारों में नंगा करके पिटाई हो रही है, लेकिन हरिदास महाराज पे तिनका भर का फर्क नहीं पड़ा। वही मुस्कान, वही तेज और वही हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं। आज हम पे थोड़ी परेशानी आ जाए ना तो भगवान से अविश्वास हो जाता है। एक और बात बताऊं, चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना होगा। उनके पुत्र पधार रहे, वो नाम कीर्तन कर रहे हैं। किसी ने बताया प्रभु आपके पुत्र पधार गए, आप नाम कीर्तन कर रहे हैं, वो आप क्या करोगे? किसी को पता चल जाए कि हमारा बच्चा चला गया तो क्या करेंगे? कीर्तन करोगे? कोई नहीं करेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, वाह, नाम कीर्तन कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पुत्र प्रभु को प्राप्त हुआ है। जो चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं मेरा बेटा भगवान को प्राप्त हुआ है, उन्होंने नाम कीर्तन बंद नहीं किया। आज हरिदास महाराज कोड़ों की बारिश हो रही है, जल्लाद पिटाई कर रहे हैं, 22 बाजार पूरे हो गए, लेकिन उन पर तिनका भर का फर्क नहीं आया।
हरिदास महाराज जी पर। आज हमें कितना अच्छा अवसर मिल रहा है। कीर्तन करते करते, हरि बोल करते करते उनको मूर्छा आ गई, गिर गए, श्वास रुक गई। जल्लाद सोचने लगे ये मर गया। उन्होंने गंगा मैया में उनको डाल दिया। शरीर खत्म नहीं हुआ, और जैसे ही गंगा जी उनके घर के घाट पर निकले वो, तो जैसा शरीर था, जैसा उनका शरीर पहले था, वैसे ही निकले। ओहो, बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रणाम करने लगे। ये तो चमत्कार है, ये हरि नाम का चमत्कार है। और जब अकबर बादशाह ने देखा, आहा, चरणों में लेट गया और कहा कि मैंने बहुत, मुझे अपराध हुआ है, मुझ पर बहुत अपराध हुआ है। मैंने एक वैष्णव का जो हरि पे नाम पे विश्वास करता था, मैंने क्या करवाया है। प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो। लेकिन हरिदास महाराज कहते हैं कि मैं क्षमा करने वाला कौन हूं। कोई हमारा प्रारब्ध था, भगवान का प्रसाद कोई मिलना था, इस रूप में मिला है। भगवान का भक्त कभी किसी का अमंगल नहीं चाहता, अहित नहीं चाहता। और कहा कि जब समझ में आ गई तब ठीक। तो हरिदास महाराज जी से बार बार विनती करते हैं अकबर बादशाह, कहा प्रभु कोई सेवा बताओ। जब बार बार निवेदन किया तो जवाब दिया मेरी कोई सेवा नहीं। अगर सेवा करना चाहता है तो केसी घाट पर एक सीढ़ी टूटी पड़ी है, उसको ठीक करा दे। शास्त्रों में लिखा है, इतिहास में लिखा है, काफी धन लगा दिया, इतनी ठीक करवाता था उतनी टूट जाती थी। क्यों? कि भगवान के नाम की ताकत नहीं जानता, भगवान के नाम का बल नहीं जानता, बस वो एम में डूबा हुआ है, उसे कुछ प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन अकबर बादशाह जो गोस्वामी श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु जी हुए, इनके पिता का नाम था व्यास मिश्र, उनके आके झुक गई। राजगुरु की उपाधि दी अकबर बादशाह ने। किनको? व्यास मिश्र को। उठा के देख लेना हरिवंश पुराण। राजगुरु की कुछ प्रमाण उन्होंने, अकबर बादशाह ने शर्त थी कि अगर मेरा प्रमाण देते रहे, सही निकला तो मैं आपको राजगुरु की उपाधि दूंगा, अन्यथा फांसी होगी। लेकिन भगवान के भक्त आज भी ऐसे हैं कि जो प्रमाण मांगोगे वो प्रमाण तो मिलता रहेगा। सारे प्रमाण अकबर बादशाह के दिए व्यास मिश्र जी ने, तो राजगुरु की उपाधि अकबर बादशाह ने दी। अकबर बादशाह ने राजगुरु की उपाधि दी गोस्वामी श्री हित हरवंश, इनके पिताजी को। ये विराजमान है ना, ये भगवान कन्हैया की बंसी के अवतार हैं। जितने महापुरुष हुए, कोई ललिता सखी का अवतार, कोई विशाखा सखी का अवतार, सब महापुरुष लाइन लग गई थी। चैतन्य महाप्रभु जी, ये मोलों के कालों में इनका अवतार हुआ। वल्लभाचार्य जी महाराज, वल्लभाचार्य महाराज जब छठी करा पर कथा चल रही थी, भंडारा में प्रसाद बना हुआ था, खीर प्रसाद रखा हुआ था होदियों में, कहते मालपुआ खीर प्रसाद बना तैयार रखा था। उसमें दो चील ऊपर झगड़ा कर रही थी मांस के लोथड़े पर, और मांस का लोथड़ा उस खीर प्रसाद में गिर गया। ठाकुर जी का भोग लग चुका था। अब बड़े बड़े संत ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि अब ये नहीं फैसला कर पा रहे कि इस प्रसाद को बांटा जाए, या भाई संत भी लोग, बड़े बड़े आचार्य बैठे हुए, इस प्रसाद को फेंका जाए या पाया जाए। बड़े बड़े आचार्य बैठे, समझ में नहीं आ रहा खेल। बड़े बड़े संत शिरोमणि आने लगे, लेकिन ये फैसला नहीं हो पाया। कहते हैं गर्म दूध पीने का ना उबलने का। ऋषियों को समझ में नहीं आ रहा था, संतों को समझ में नहीं आ रहा था कि ठाकुर जी का इधर तो ठाकुर जी का भोग है, और फेंकते हैं तो भोग प्रसाद का अपमान हो रहा है। लेकिन उसमें गिरा क्या? मांस का लोथड़ा दो चीलों से छुट के गिर गया है। लेकिन किसी महापुरुष ने बताया तुम जाकर के राधा वल्लभ मंदिर चले जाइए, वहां गोस्वामी श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु हैं, अगर वो जैसा फैसला करेंगे वैसा ही हम स्वीकार करेंगे। तो गोस्वामी श्री हित हरवंश चंद्र महाप्रभु जी को बुलाया
और उन्होंने आकर के कहा कि कहाँ गिरा हुआ है। उन्होंने कहा प्रभु इस जगह दो चील झगड़ा कर रही थी मांस के लोथड़े पर, यहां गिरा हुआ है। हरिवंश महाप्रभु जी ने 2 उंगलियों से उसको उठाया, वो मांस का लोथड़ा नहीं रहा बहनों, बुस क्या बन गया? कमल का पुष्प बन गया। बोलिए गोस्वामी श्री हितरमन चंद्र महाप्रभु जी की। कमल का पुष्प बन गया। हरिवंश महाप्रभु कहने लगे तुम तो मांस का लोथड़ा बता रहे थे, ये तो कमल का पुष्प है। तो प्यारे भक्तों, मेरा कहने का मतलब यह है, जो भगवान का भोग प्रसाद लग जाता है, इसमें कभी दूषित भावना नहीं करना चाहिए। इसको अमृत पान, अमृत समझ करके पान कर लेना चाहिए। प्रसाद भगवान का हो जाता है, उसमें कुछ भी गिर जाए फेंकने को योग्य नहीं होता। हरिवंश महाप्रभु जी ने उठाया तो कमल का पुष्प बन गया। वही प्रसाद खीर में, जो खीर प्रसाद था ना, वही भंडारे में वितरण हुआ। बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो। इधर हरिदास महाराज जी का जब यश फैल गया, ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने कलिकाल में मार खाई। एक भक्त नहीं हुआ मुसलमानों में, रसखान जी की चर्चा सुनी होगी। देखो मैंने अभी बोला था कि धर्म नहीं देखना चाहिए, जीव को कर्म देखना चाहिए। जो कर्म देख लेता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। धर्म देखेगा वो नहीं प्राप्त कर पाएगा कि हमारे धर्म में नहीं है। अरे प्यारे, धर्म तो तुमने यहां बनाए हुए हैं, सब में मालिक, संसार का मालिक एक है, रूप नाम अलग अलग हैं। तो मैं मेरे बार बार प्रार्थना करता हूं, केवल अपना कर्म देख करके जीव चलता है वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो। तो ज्यादा हमें ज्ञान नहीं फैलाना। अभी तो हमें बहुत अच्छा समय मिला हुआ है कि भगवान की चर्चा सुनने के लिए और कहने के लिए मिल रही है। ये समय आएगा, एक बार राधा नहीं बोल पाओगे, एक बार राम कृष्ण नहीं बोल पाओगे, समय आएगा ये। ये समय आएगा, लेकिन मैं प्रभु किसी न किसी रूप में फिर अवतार ले लेंगे, किसी महापुरुष को फिर भेज देंगे। अभी वृंदावन में राधा नाम की हवा चल रही है। हमारे पूज्य श्री महाराज जी राधा नाम की हवा चला रहे हैं। सुदामा कुटी में मलुक, जो मलुक पीठ है, वहां से श्री राजेंद्र दास महाराज जी हुए हैं, वो राम नाम की हवा चला रहे हैं। और राधा वल्लभ संप्रदाय में एक और बात कहूं, राधा वल्लभ संप्रदाय में एक बहुत उच्च कोटि के संत हैं, गुप्त संत। अब हमारे महाराज जी ने उनका थोड़ा थोड़ा प्रचार कर दिया है, लेकिन वो प्रचार नहीं करवाना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते। मिलना नहीं चाहते हो। सुबह यमुना मैया के जब दर्शन नहाने के लिए जाते हैं ना, अगर आपको इच्छा है कि मुझे दर्शन करना है तो वहाँ मार्ग में लाडली निकुंज है, वहाँ खड़े हो जाओ आप। जब महाराज जी जाते हैं सखी भाव में रहते, बोलते नहीं है। अगर आपने बोला श्री हरिवंश तो आपकी तरफ थोड़ी से देखते हैं और प्रणाम किया, निकल गए। अगर वो हंस दिए तो समझ लो कृपा हो गई आपके ऊपर। ऐसे ऐसे वृंदावन में संत हैं। एक संत वो हैं कि जो राम नाम की, राधा नाम की, कृष्ण नाम की गर्जना कर रहे हैं। वो एक संत वो हैं कि अपना प्रचार ही नहीं करना चाहते हैं, अपने नाम का प्रचार ही नहीं करना चाहते। क्यों? कि वो 24 घंटा भगवान के नाम में डूबे हुए हैं। भगवान की याद, जो महाराज जी बता रहा हूं ना, जो महाराज जी जो बोलते नहीं किसी से, राधा वल्लभ संप्रदाय अभी भी हैं। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, केवल 50-60 के अभी पहुंचे भी नहीं होंगे। 50, 52, 55 तक के लास्ट हैं, इससे ऊपर नहीं होंगे। बहुत उच्च कोटि के संत हैं।
ऐसे संतों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, दर्शन होना बड़ा दुर्लभ है। 4-4 घंटा भगवान की याद करके रोते हैं। उनका गेट तुम बजाते रहना, खुलेगा नहीं। 4 बजे के बाद भी बड़ी मुश्किल से खुलता है उनका गेट। और जब निकलेंगे ना तो भगवान की याद, आंसू बहते रहेंगे, बोलते नहीं है, भगवान को याद करके रोते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? मैंने बोला ना अभी कि तुम ज्यादा किसी के पास मत रो। भगवान की, जब तुम्हारी कोई दिक्कत परेशानी है, भाई दूसरे के पास रोएंगे, वो हमारी समस्या खत्म नहीं कर पाएगा, वो हमारा उल्लास करेगा, मजाक बनाएगा। और मैं प्रभु के सामने पुकार रो करके कर दी तो साक्षात मेरे प्रभु की कृपा बरसने लगेगी। क्या कृपा बरसने लग जाएगी। लेकिन हम प्रभु के दरबार को छोड़ करके और अनंत दरबारों में जा करके रोते हैं। भगवान के नाम का, भगवान की महिमा का हमें बल इसलिए नहीं पता हो पाता है। भगवान की महिमा का हम पता कैसे कर सकते हैं? जो संसार का मालिक बैठा हुआ उसको छोड़ करके नकली मालिकों के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं आज से अनुभव करना, भगवान की धूप बत्ती सामग्री कुछ मत करना। भगवान की तस्वीर जो लगी है आपकी छवि घर में, सुंदर से साफ करना, गंगा जल के छींटे मारना और भगवान की आगे अपनी कामना को रखना और कहा प्रभु मैं जैसा हूं वैसा तेरा हूं। और भगवान के आगे आधा घंटा बैठ करके नाम जप करना और नाम लेते लेते भगवान का रो के दिखाना। कर लेना 15-20 दिन, 1 महीना, 1 महीना छोड़ो। हमारे महाराज जी, पूज्य श्री महाराज जी ने ये बात कहा है, अगर किसी को विश्वास न हो वो तो प्रमाण देते हैं कि पहले 10,000 वर्ष तक एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर, सत्युग में 10,000 वर्ष एक अंगूठे पर खड़े होकर के जो भगवान का ध्यान करता था वो फल प्राप्त होता था। वो ही उतना ही फल आज हमें कलयुग में मात्र 24 घंटे में हो जाएगा। 24 घंटे में उतना ही फल की प्राप्ति होगी। लेकिन तुमने अपना कमरा बंद कर लिया ठाकुर जी का। कौन? मैं और मेरे भगवान। मैं मालिक का हूं, मालिक मेरे हैं। संसार से मुंह मोड़ करके और भगवान के जो कीर्तन करता है, भगवान का नाम जप करता है, आसन लगा ले और न उसे साक्षात्कार हो जाए तो ज्यादा बड़ी बात क्या कहूं, बस छोटी मोटी बातें। हमारा मुंह छोटा और बात बड़ी है। ज्यादा तो प्रमाण नहीं है, महाराज जी ने बोल दिया है कि करके देख लो, करके देख लो, पता चल जाएगा। 24 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। करो नाम कीर्तन, पता चल जाएगा क्या मेरे भगवान के नाम में ताकत है। तुम्हें ना महसूस हो जाए तो हम वृंदावन में बैठना और यहां चर्चा करना बंद कर देंगे। बोल राधा वल्लभ लाल की जय हो। लेकिन इस क्रिया का नियम है, चाहे तुम्हारा कोई गेट बजाता रहे, खोल दिया तो काम खराब है। साधना, साधे की साधना को बोलते हैं। साधना को साधना पड़ता है। या तो संसार से व्यवहार बना लो या भगवान से। मैंने बोला नहीं, द्रौपदी ने जब पुकार के भगवान कृष्ण को एक बार पुकारा, भगवान ने तत्काल रक्षा की। गजेंद्र, भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। एक बार भगवान हरि को पुकारा, भगवान ने तत्काल रक्षा की। एक भक्त नहीं, भक्तमाल ग्रंथ उठा लेना, अनंत भक्त हैं। सालों से बीत जाएगी लेकिन भगवान के भक्त की कथा समापन नहीं हो पाएगी, ध्यान रखना। ये साधन की भागवत तो आप लोग शॉर्टकट में, लॉन्ग कट में पूरी कर देंगे, लेकिन भक्तमाल ग्रंथ को पूरा करना बड़ा दुर्लभ है। एक एक भक्त की महिमा 2-2 वर्ष हो जाएंगी, पूरी नहीं कर पाएगा। नाम की महिमा जितना ही तुम बखान करोगे, तुम सुना होगा एक एक संत एक एक श्लोक पर 2-2, 3-3 महीना बोल जाता है। हमने क्या सीखा? हमारे पास क्या है? कुछ नहीं, खाली डब्बे, खाली बोतल, हम तो खाली बैठे। नाम पर तुम करोड़ों वर्ष बोलते रहे तब भी कुछ नहीं बोल पाओगे। भगवान के नाम की महिमा का बल तुम पता कर लोगे कैसे? 1 घंटा
भगवान के नाम में लग के देखो। 24 घंटा तो बहुत है, तुम 1 घंटा लग के देखो डेली, और 1 महीना कर लेना। ये ये बड़ा काम नहीं है, 1 घंटा हर व्यक्ति निकाल सकता है। 24 घंटा सुन के घबरा जाओगे हैं। अरे महाराज जी ने बोला कि 24 घंटे तुम नाम कीर्तन करना, नाम जपना, भगवान का प्रकाश देखना, भगवान के नाम के बल को जानना है, भगवान के नाम की महिमा का बल जानना है, या भगवान को जानना है। तो 24 घंटा एकांत में बैठ करके अपने घर के अंदर वो जोत जला करके भगवान का कीर्तन करना, पता चल जाएगा भगवान है या नहीं। लेकिन अगर 24 घंटा नहीं बैठ पा रहे तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ करके चरण वंदना करता हूं कि 1 घंटा डेली निकाल लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। धनवान कौन होता है? पता है धनवान कौन होता है? आज लोग थोड़ा सा किसी पे पैसा हो जाए, थोड़ी जमीन हो जाए, उसको धनवान कहते हैं। लेकिन कबीरदास महाराज क्या कहते हैं पता है? कबीर पंथ में जुड़े होंगे, मेरी प्रार्थना है उनसे, क्या कहते हैं वो? धनवान कौन है? सब जग निर्धना। कबीरदास महाराज ने लिखा है, सब जग निर्धना धनवंता न कोई, धनवंता वह जानिए जापे राम धन। जिस पर राम धन होता है, जिस पर कृष्ण धन होता है, जिस पर गुरु नाम रूपी धन होता है, सबसे बड़ा धनवान है। ऐसा कोई व्यक्ति आज की आपने तारीख में देखा है कि तुम सो रहे हो भगवान का भजन करे? कोई है ऐसा? बहुत लोग हैं। हम सो करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं। यही दर्शन कराऊं मैं आपको? यहां भी हैं। दर्शन कराऊं? बताओ, आप कहेंगे तो दर्शन करा देता हूं। तुम रात को सोते हैं, वो रात को भजन करते हैं, और दिन में तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। बताओ कौन है? दर्शन करा देता हूं, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे। वो बैठे हैं देखो कोने में स्वापा बांधे हुए, जाके देख लेना इनके घर पे। तुम रात को 3 बार जगना, 4 बार जगना, तुम्हें ध्यान पे बैठे मिलेंगे। तुम्हारा ध्यान जब नेत्र खुलेंगे, आंख खुलेगी, पेशाब करने या कैसे भी निकलेंगे आप, तो ध्यान पे बैठे मिलेंगे। और जब आपके सामने सो जाएंगे, वो सो जाते हैं, जब तुम उन्हें पता चल जाएगा कि उनको पता चल गया है बच्चे जग गए हैं घर में, तो सो जाएंगे कि ये भी सो जाएं। और जब बच्चे सोए फिर वो आसन पे बोली राधा वल्लभ लाल की। चोरी चोरी नाम जप करना है। भगवान का भक्त चोरी से नाम जपता है। कैसे? चोरी करो तो नाम की चोरी करो प्यारे। चोरी चोरी भगवान का नाम जपना, चोरी चोरी प्रभु से नैन लड़ाना, जनता से नहीं। और हम क्या करते हैं? समझ, हमारा इशारा काफी है। भगवान को छोड़ करके अन्य पुरुषों में चोरी चोरी नेत्र लड़ाते हैं। अरे प्यारे, ये नेत्र भगवान को देखने के लिए दिए हैं। कहां तू नेत्र गंदे कर रहा है? कहां गंदी नालियों के दर्शन कर रहा है तू? ये नेत्र अगर खुल जाए प्रभु की तरफ तो कृतकृत्य हो जाएगा। ये सत्संग का खेल नाम रूपी है। नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ, आनंद आ जाएगा। नाम रूपी जहाज में वही बैठता है, वही गरजता है जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है। मैंने बताया ना, जो नाम में डूब जाते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आप सोचो मैं मनमाने आचरण करूं? लोग गंगा जी स्नान करने जाते हैं कि मैं पवित्र हो जाऊंगा।
क्या हुआ है कोई पवित्र स्थल? नहा लो गंगा जी, कितने नहा धो के आ जाओगे? गंगा जी तुम पे ही रूठी है ना। लोग कहते हैं कहीं जाओगे ना, अरे भैया तुम्हारा काम, गंगा जी नहाया हो, पूर्णमासी नहाया हो, ये कर दो, गंगा स्नान करो, 11 गंगा जी नहा लो, 12 कहते हैं ना लोग। अरे प्यारे, गंगा जी को तेरी जरूरत नहीं है। हमारे जैसे नीच अधम है ना, ये गंगा जी के मुंह लायक नहीं है। हमारा मुंह नहीं है गंगा जी लायक। गंगा जी में किसको नहाना चाहिए? जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान का नाम कीर्तन करता है, ऐसे भक्त के लिए गंगा मैया तरस जाती हैं। रैदास जी की चर्चा सुनी होगी आपने। कहते हैं ना, मन चंगा कठौती में। अरे प्यारे, किसको पता नहीं है? कौन नहीं जानता है? जानता नहीं है, सब जानते हैं। रैदास महाराज जी स्नान करने नहीं गए, समझने की कोशिश करो। उस समय नहीं गए जब किसी ने बोला, लेकिन गंगा जी को प्रकट वहीं कर दिया, फल दे दिया कि जाओ गंगा मैया को भेंट कर देना है। तो गंगा जी ने साक्षात सेवा स्वीकार की। और हम जाकर के वहां नहा करके नहा भी लेंगे ना, तब भी सेवा मान्य नहीं होगी, तब भी हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। वो क्यों? आप सत्संग में बैठे इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, एक पापी रोज कुकर्म करता था, कभी इससे ठगना, कभी उससे ठगना, कभी इसी से झूठ बोलना, कभी उसका काम ही ये था। दिन भर मनमाने आचरण करता था, मनमानी करता था, और शाम को गंगा मैया में डूबक लगा के सोचता था कि मैं पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, मेरे पाप गंगा मैया ने धो लिए। कहते ना, पापियों को पाप से है। अरे ऐसे नहीं, पाप गंगा मैया इतनी सस्ती ना है जो तुम्हें पाप धोए देंगी है। ऐसी गंगा जी पाप धोए लग जाए तो रोज सभी के पाप धुल जाएंगे। समझ में आ रहा है? हमारी पाप कैसे धुलता है मैं आपको बताऊंगा। तो मनमाने आचरण करता था और शाम को गंगा जी में डूबक लगा के सोचता था कि मैं निष्पाप हो गया। डेली का ये वर्षों बीत गई, लेकिन गंगा मैया ने कहा कि ये दुष्ट नहीं मानता है, इसको अब कुछ प्रमाण दिया जाए। गंगा मैया ने एक बहुत सुंदर बाल रूप धारण किया और 8-10 साल की अवस्था में एक बहुत सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हुई। और जो पापी वो नहा रहा था ना गंगा जी, वहीं एक नाली बह रही थी। सफेद कपड़े को गंगा जी ने लिया, गंदी नाली में डुबोया। पहले कहाँ डुबोया? गंदी नाली में, और फिर जाकर के गंगा जल में ऐसे से साफ किया, वो साफ हो गया। फिर उसको वहां से लिया, फिर नाली में डुबो दिया। वो देख रहा था, उसने कहा वाह भाई वाह, ये छोरी बड़ी पागल है। अरे जब गंदाई करना है तो फिर गंगा जी को लेके जाती है। अरे गंदी नाली में इसको साफ करती है, गंदी नाली में गंदा कर देती है और गंगा जी में जाकर के धोती है। ये पागल हो गई है क्या? वो बोला क्यों सॉरी, पागल है तू? ये क्या कर रही है? जब तुझे गंदाई करना तो गंगा जी में क्यों आकर साफ पानी में धो रही है? गंगा मैया अपने रूप में आ गई। कहा दुष्ट है, मैं कोई साधारण नहीं, मैं गंगा हूं गंगा। तू सारे दिन मनमाने आचरण करता है और शाम को मेरे में डूबक लगाता है। तू सोच रहा है कि मैं निष्पाप हो रहा हूं। तेरे सब पाप जमा हो रहे हैं, तेरे पाप सब लिखे जा रहे हैं प्रभु के यहां। जैसे ये कपड़ा गंदी नाली में लेकर के यहां साफ नहीं हो रहा, तो तैसे तू भी साफ नहीं हो सकता, तू भी निष्पाप नहीं हो सकता। तेरे पाप मैं कभी नहीं धो पाऊंगी। पाप कब धुलते हैं? आज हम गंगा मैया में गए, हमने संकल्प लिया कि हे गंगा मैया, आज से जितने बुरे कर्म हैं मैं संकल्प लेता हूं कि मैं जैसे पापी को स्वीकार करो और निष्पाप कर दो, मैं आगे से नहीं करूंगा। तब आएगा आनंद। लेकिन संकल्प लेने के लिए कोई तैयार।
इसीलिए दुर्गति का कारण है। दुर्गति का कारण मैंने बोला ना, अभी बोला था चर्चा में कि ज्ञान तो कोई भी दे देगा, शराबी, कबाड़ी, जुआरी, हितकारी, बिहारी, लेकिन चलना बड़ा मुश्किल है। बिरला ही कोई करोड़ों में एक निकलता है जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है। भगवान उसका पल्लू पकड़ के चलाते हैं, जैसे ध्रुव जी महाराज को कहां से निकाला है। भक्त प्रहलाद को विश्वास हो गया। भक्त प्रहलाद से पूछा गया कि तेरा पिता कहां पर है, तो भक्त प्रहलाद जी कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्त मेन चराचरम, हे पिता, मेरे जगत के पिता, तू तो नकली पिता है, लेकिन जगत के पिता चराचर जगत में, तुम में, मुझ में, चराचर जगत में है, इस खंबे में मेरा पिता है। अग्नि से लाल हो रहा था खंबा, स्वर्ग खून की तरह लाल हो रहा था। चर्चा सुनी नहीं है आपने? हिरण्यकश्यप ने कहा कि इस दुष्ट को उसी से बांध दिया जाए, इसका पिता है तो। लेकिन भगवान अपने भक्त का विश्वास नहीं हटाते हैं। भगवान ने एक चींटी का रूप धारण किया, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर। प्रहलाद जी की निगाह पड़ी, सोचने लगे वाह भाई वाह, ये छोटी सी चींटी नहीं जल रही है, मैं तो इतना बड़ा हूं। कहा कि पिताजी मुझे स्वीकार बांध दीजिए। धन्य ऐसे भक्त को। विश्वास ही क्या है? विश्वास ही प्रहलाद है। विश्वास करोगे तो भगवान कहीं दूर नहीं है। भगवान ने कहा है, क्या कहा है पता है? कि जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन। तुम्हारा जैसा भाव बनेगा, जैसा विचार बनेगा, वैसे तुम बनते रहोगे। पार होना है तो नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ। राधा 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 राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण। पार हो जाओगे। ये नाम रूपी जहाज, एक जहाज तो एक ही है, लेकिन नाम अलग हैं। एक नाम को पकड़ के उस जहाज में बैठ जाओ। यानी एक ट्रेन एक जगह चलती है, स्टेशन कितने पड़ते हैं, लेकिन जिसका स्टेशन आता है वो उतर जाता है? जिसका स्टॉप आ जाता है वो उसे उतरना है। जिसकी अंतिम यात्रा तुम्हें करनी है पूरी प्यारे, ये तो लोकल यात्रा है। हमारा जन्म भगवान के भजन के लिए हुए है, और हम आए जिसके लिए वो तो कमाई कर नहीं रहे, कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हैं। आए तो हम कुछ लेने और कुछ बटोरने लगे, कुछ बटोरने लगे। क्या बस दिक्कत तो यही बात की है। एक कहीं व्यक्ति जाता है, पहले मैंने बताया था सत्संग में, उम्मीद नहीं करवाया था कि हम जैसे बंबई जाएं या दिल्ली जाएं, कहीं दूर जाते हैं ना, तो बड़ी पैकिंग करते हैं। टिकट बुकिंग कराएंगे, कपड़े प्रेस कराएंगे, माता से या पत्नी से कहेंगे कुछ बना के रख दो, हम रास्ते में खा लेंगे। कितनी बड़ी तैयारी करता है। लेकिन प्यारे, छोटी मोटी यात्रा के लिए तू इतनी तैयारी कर रहा है, सबसे बड़ी यात्रा का ध्यान नहीं है तुझे? सबसे बड़ी यात्रा होगी, तू अकेला नहीं जाएगा। तेरे हितकारी, बिहारी, परवारी, जानता हूं कि तुम्हारा दुश्मन होगा, वो भी तेरी यात्रा में खड़ा हो जाएगा। प्यारे, बादिन तू किसी को नहीं देखता है। बा यात्रा की तैयारी क्या है? बाय यात्रा की तैयारी मैंने पहले ही बताया था। राधा 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 राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण। भगवान का नाम ले लो, जितना इकट्ठा हो जाएगा उतना ही आपको लाभ मिल जाएगा। बोली राधा वल्लभ लाल की, गुरुदेव भगवान की। तो नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो प्यारे। जो नाम रूपी धन होता है वही सबसे बड़ा धनमान होता है। मैंने बताया था, कबीरदास महाराज कहते हैं सब जग निर्धना है, जिस पर राम धन हो जाता है वो सबसे बड़ा धनवान है। तो प्रार्थना करता हूं कि भगवान के नाम में जुड़ जाओ। मेरा उद्देश्य एक ही है। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि यहां से गाऊं बजाऊं चला जाऊं। यहां रात में जो समय खराब किया ना, चाहे कोई आया नहीं, लेकिन आप अगर चित्त लगा के सुन रहे हैं ना, हमारा जीवन इसी में धन्य हो जाएगा। कम से कम शायद एक लोगों ने, एक माता ने अगर मेरी बात मान ली, उसने 1000 नाम जपा, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, तो हमारे आने का यह लाभ हमें मिल जाएगा, हमें सुख प्राप्त हो जाएगा।
तो मैं प्रार्थना करता हूं कितने लोग आज से लाइन में लग जाएंगे। मैं ये नहीं कहता राधा, जो तुम्हें अच्छा लगता है, राम कृष्ण हरि नारायण, जो तुम्हें अच्छा लगता है, कितने लोग जपेंगे आज से। देखो पीछे मैया बैठी, उन्होंने सबसे पहले हाथ उठा दिए। कोई तो इतना हाथ कर रहे हैं, काऊ के हाथ दिख ही ना रहे, कोई ऐसे, लेकिन कोई ऐसे नहीं कर रहा है कि हम जपेंगे। हाँ अब हुए, देखो जैसे हाथ उठाएं ऐसे ही नाम में लग जाना। देखो राधा राधा तो हमारा गुरुदेव भगवान ने नाम दिया है, हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको जिस नाम पर विश्वास हो, आपके गुरु ने जो नाम दिया है, जिनके गुरु हैं, जिन्होंने गुरु को प्राप्त किया है, गुरु के नाम को प्राप्त किया है, उस नाम में लगे रहें। और जिनको नाम प्राप्त नहीं हुआ है, कोई राम पे आस्था रखता है, तो राम 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 राम, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। मैंने बताया ना, संसार का मालिक एक है, मैं प्रभु के नाम अनेक हैं, लेकिन कितने ही नाम ले लो, भटको मत, एक नाम में पड़ जाओ तुम वहीं पहुंच जाओगे। कहते हैं आए एक ही घाट और जाएंगे एक ही, और कर्म से हो गए 12। सबसे बड़ा कर्म ही तो खराब है, सबको पता है कि जाना एक ही घाट पर है, लेकिन कर्म से 12 बाट हो जाते हैं। कर्म से भगवान किसी को कुत्ता बना देते हैं, किसी को बंदर बना देते हैं, किसी को सुअर बना देते हैं, नाना प्रकार की योनि में धकेल देते हैं। भगवान नहीं धकेलते, भगवान मेरे बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, भगवान कृपालु हैं, तुम पर कृपा करेंगे, वो तुम्हें कुत्ता बिल्ली बंदर सुअर नहीं बनाएंगे। मैंने बोला नहीं, तुमको बर्बाद करने वाला कौन है? तुम्हारा कर्म। भगवान ने कहा है ना कि 4 चीज कर्मों से मिलती हैं। आपको 20 बीघा खेत दे दिया जाए, अब उसमें क्या उत्पन्न करेंगे? इसका मालिक कौन 20 बीघा का? आप हैं। गेहूं बो रहे हैं, आलू बो रहे हैं, बाजरा, वो आपकी, ये भगवान नहीं कह रहे कि तू क्या बो दे। ऐसे ही हमें ये ढांचा भगवान ने दिया है। प्यारे, हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या प्राप्त करना है, क्या बनना है, क्या इस ढांचे को मांझना है। कहते हैं ना कि भगवान का अंत नहीं है, भगवान तो तेरे हृदय में बैठे हुए। हनुमान जी महाराज ने भगवान को कहां दिखाया? ये सत्य है, ये गलत नहीं है। डॉक्टर से मैंने पहले चर्चा में बोला था कि डॉक्टर से पूछ लेना, कोई कितना भी बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन करता हो, आपके एक एक अंग को फाड़ करके दोबारा सिल के तैयार कर देता हो, लेकिन उसको ये पूछना कि जीभ आत्मा छुपती कहां, बता के दिखा दे, मैं चरण धो के पी लूंगा उसके। जीव आत्मा को डॉक्टर की हिम्मत क्या। अच्छे ऋषि मुनि ने पता नहीं कर पाया कि जीव कहां छुपता है, क्योंकि भगवान का अंश है। भगवान के अंश को पाना बड़ा दुर्लभ है। डॉक्टर वो लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते रहेंगे और इलाज करते रहते हैं अंदाज से। आप पे लिखवा लेंगे कि जीव मत, हमारी गारंटी नहीं है। 50,000 जमा करो, बाकी फिर देखेंगे चल रहा है इलाज। तुम्हारे पास है तो तब तक दवा भी नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। आप पे लिखवा लेंगे, उन्हें पता है, विश्वास है उन्हें कि मैं बचा नहीं पाऊंगा, तभी तो आप लिखा जा रहा है ना वहां कि हम पे नौबत ना आवे, अपनी निकासी कर लेंगे, हम निकल जाएंगे। प्यारे, आप सब कुछ जानते हुए हम अज्ञानता में घूम रहे हैं, सारा कुछ जानते हुए अज्ञानता में जा रहे हैं। भगवान के जीव को किसी ने पता नहीं कर पाया। मैंने बोला ना, अभी बोला था, आपका हाथ, आपका पैर, क्या बोलते, मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मुंह, मेरा कौन है? मेरा ही तो भगवान का अंश है, उसी को पहचान लो, इसको पवित्र करना है। भगवान का अंत नहीं, मैंने बोला नहीं। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे, किसी मंदिर में, मस्जिद में भगवान नहीं। एक होता मंदिर घर का, सत्संग में ध्यान देना, एक मंदिर होता है घर का, घर में बना लेते हैं, और एक मंदिर होता है बाहर का, और एक होता है हृदय का। प्यारे, हृदय का मंदिर खुल गया तो न घर के मंदिर की जरूरत पड़ेगी और न बाहर की जरूरत पड़ेगी। वो सिया राम, राम कृष्ण, वो तुम्हारे अंदर ही हैं। कहा भी है, क्या कहा है संतों ने कि तेरा राम तोई में तू अंत क्यों भटके, तेरा राम
तेरा राम तोई में तू अंत क्यों। मैंने बताया ना कि एक बाहर मंदिर बाहर का होता है, एक घर का होता है, और हृदय के मंदिर को खोल लो प्यारे। आदमी कहता ना तेरी हिये को फूट रही हैं, तो हमारी सत्य वचन तो यह है कि हमारी हिये की फूटी हैं। ये लोकल नेत्र हैं, ये संसार को देखने वाले नेत्र हैं। किसको? संसार को देखने वाले नेत्र हैं, भगवान को देखने वाले नेत्र अलग हुआ करते हैं। बाबा सूरदास तिरुपति वाले बाबा, किशोरी शरण महाराज बाबा, इनका नाम सुना होगा। देखो वो विराजमान है इधर वाले, ये रहे महाराज जी। इनके नेत्र नहीं थे, बाबा पढ़े लिखे नहीं थे। 5 साल की अवस्था में इन महाराज जी ने घर को छोड़ा। कितनी अवस्था में? 5 साल की अवस्था में। माँ दुलार नहीं करती, पिता दुलार नहीं करता, 5 साल की अवस्था में महाराज जी ने घर छोड़ दिया। लेकिन जब भगवान कृष्ण को प्राप्त किया तो भगवान ने कहा कि मुझे देख ले, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तो बाबा सूरदास बोले हैं, तिरुपति वाले बाबा, कि मेरे नेत्र नहीं है। तो भगवान ने अपने हाथ बाबा सूरदास के नेत्रों पे ऐसे किया, कमल के समान सुंदर नेत्र आ गए। लेकिन कहते हैं भगवान का तेज, जैसे एक सूरज की जब किरण पड़ती है तो अपने नेत्र नहीं बढ़ा सकते, ऐसे करोड़ों सूर्य इकट्ठे हो जाएं, मेरे प्रभु का तेज, ये करोड़ों सूर्य फीके पड़ जाएंगे। जैसे ये हेलोजन है ना, हेलोजन जल रही है ना, अभी बहुत प्रकाश लग रहा है आपको। जब सूर्य की किरण पड़ती है, जब जेठ की दोपहरी चलती है तो ये फीकी पड़ जाएंगी। 2 4 10 20 लगा देना। ऐसे ही भगवान का प्रकाश जब भगवान आते हैं ना तो अनंत कोट के सूर्य इकट्ठे हो जाएं, मैं प्रभु के तेज की क्या बराबरी कर पाएंगे? भगवान जब सामने आए तो बाबा सूरदास जी विभोर हो गए। कभी भगवान का मुकुट देखते हैं, कभी मुरली देखते हैं, कभी ओठ देखते हैं, कभी भगवान की टेढ़ी मेढ़ी चाल देखते हैं। इधर उधर घूमने लगे, परिक्रमा में लग गए बाबा सूरदास। भगवान हंसने लगे, कहा कि क्या देख रहा है सूरदास? जो भगवान के मुस्कुराए, गजब हो गया। बाबा सूरदास को बेहोशी आई, गिर गए, मूर्छा हो गई। भगवान ने कहा, क्या हुआ सूरदास, क्या हुआ? जवाब दे, प्रभु मैं नेत्र जब ही खोलूंगा कि एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा, दे तो दिया मैंने, तुझे नेत्र दे दिया, और क्या लेगा? जवाब दे, प्रभु मेरी प्रार्थना आपसे यह है कि जो नेत्र दिए हैं ये आप नेत्र ले लो। अंधे को नैना मिल जाए, क्या वो देना चाहेगा किसी को? बताओ। जैसे हमारी माता जी ने अभी चश्मा लगाया है, और ये चश्मा आपसे कोई लेना चाहेगा, क्या दे दोगे आप? भैया मैं इसी से चलती हूं। आज बाबा सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि मुझे इस नेत्र से संसार को नहीं देखना प्रभु, मैं तो केवल आपको देखना चाहता हूं, ये नेत्र ले लो। भगवान का भक्त भगवान पे भी नहीं मांगता, भगवान से ये कह देता है कि तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। और तुम क्या करते हैं? मांगने में लगे हैं कि हमारा ये काम बन जाए, हमारा ये बन जाए। लेकिन भगवान को मांगने वाले बहुत कम हैं, सामान को मांगने वाले ज़्यादा हैं। कहीं तीर्थ यात्रा में चले जाओ, सब मांगने में लगे हैं कि हमारा घर बन जाए, हमारा बर बन जाए, हमारे लड़के की शादी हो जाए, हमारा ये मुक्काम बन जाए। कभी ये किसी ने कहा कि मुझे भगवान मिल जाए? बता दो। कोई नहीं मांगता भगवान को। फिर कहो तो भगवान की बहुत कृपा है, हमारे घर में बच्चा पैदा हो गया, मंदिर गए, बिहारी जी काम बन गया। ये कृपा नहीं है। भगवान जी बताओ, एक उन पर मांग रहे हैं, एक सुख प्राप्त हो गया। जैसे हमने कोई कामना रखी भगवान के आगे, अम्बा जगदम्बा से कि मैया हम नेजा चढ़ाएंगे, हमारा अमुक काम बन जाए, काम बन गया। लेकिन तुमने मैया की कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे, मैया को पहचान नहीं पाओगे, मैया को बुला नहीं पाओगे। लोग सोचते हैं कि देवी ने बड़ी कृपा की, तो भगवान से तुम्हारा कामना है ना, तो भगवान
भगवान कहते हैं कि मैं किसको प्राप्त होता हूँ? जो कामना रहित हो जाता है, कामना मेरे सामने नहीं रखता है। क्या तुम्हारा बच्चा तुम पर मांगे, तुम्हारे नाम में 50 बीघा या 60 बीघा जमीन हो, क्या तुम्हारा बच्चा मांगेगा? तुम्हारी आत्मा क्या करेगी? मैं जाऊंगा तो अपने बच्चे के नाम में कर जाऊंगा, और नाम में भी नहीं करेगा तब भी वो सरकारी कानून से उसके नाम में आ जाएगी। प्यारे, वो तो जगत का पिता है। जब हमारा छोटा सा पिता, जब उसकी इतनी प्रॉपर्टी हमारे नाम में कानून से आ जाएगी तो वो तो जगत पिता हैं। उनको मांगो प्यारे, तुम्हारे क्या हो जाएगा? ध्रुव जी महाराज ने केवल अयोध्या का राज छोड़ा तो भगवान ने क्या कहा कि जा, मैं वो लोग देता हूं जो आज तक किसी को नहीं दिया, न दे पाऊंगा। भगवान ने ध्रुव लोग पर दे दिया सबसे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हम क्या मांगते हैं? छोटे मोटे टुकड़े। ध्रुव जी त्याग के जा रहे हैं तो क्या प्राप्त हुआ है? प्यारे, भगवान की कृपा, भगवान बिना मांगे देते, कहते बिना मांगे मोती मिलते, कह तो देते हैं लेकिन तब भी मांग रहा है। कह देते हैं लेकिन मांग तब भी रहा है। प्यारे भक्तों, हम तो देखो ऐसा है, वृंदावन जाना है, हमारी प्रार्थना है जब भगवान फिर कभी भेजेंगे अपने नाम की महिमा गाने के लिए या भगवान के नाम के लिए हमें कभी भेजेंगे तो फिर कभी आएंगे। ये तो ओमवीर की बड़ी कामना थी और बड़ी कृपा ओमवीर के ऊपर हुई, आपके ऊपर हुई, जो आप लोगों के दर्शन हमें हुए। ये भगवान की बहुत कृपा है। कौन किसको मिलता है, कौन समय खराब करता है? आप सो नहीं सकते, सोने का समय आपने भगवान के चरणों में लगाया है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों का ऐसे भक्त मेरे लाडले हो जाते हैं। भगवान का लाडला कौन? जो चोरी चोरी नाम जपता है। कोई एक व्यक्ति सोता है और वो थोड़ा साइड में, आप जब कंपनी में काम करते हैं लोग, 8 घंटा होते ड्यूटी के और 4 घंटा होते हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम का मालिक क्या कहता है? इसका डबल मिलेगा। है? अरे प्यारे, ओवर टाइम है रात का, दिन को काम करो और 4 घंटा भगवान का ओवर टाइम लगा दो। 24 घंटे है ना, तो 20 घंटे तुम ले लो, 4 घंटा ओवर टाइम में लगाओ, डबल मिल जाएगा। कितना डबल? कौन कौन लेना चाहते हैं? कोई काऊ तैयार ना है, क्योंकि भी जानते हैं कि 20 घंटा बहुत होते हैं, मनमानी करेंगे। 4 घंटा निकाल लो। 4 घंटा ना निकाल पाओ तो सवेरे 4 बजे बिस्तर छोड़ दो, मंगल ही मंगल हो जाएगा। बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो। भगवान कहते हैं जो 4 बजे, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, उठा के देख लेना, कि जो 4 बजे अपना नित्य बिस्तर छोड़ देता है वो बेशक भजन ना करे, उसकी साधना में गिनती आ जाएगी। नियम ले ले, 4 बजे अगर बिस्तर छोड़ता है वही साधना भजन बन जाएगी। बोली गोविंद भगवान की जय हो, राधा वल्लभ लाल की जय हो। अब चर्चा बोले या विराम करें? आप लोग कहेंगे वैसे कर देंगे। बताओ क्या चाहते हैं? देखो बाप, ये राधा रानी की लाडली है, कह रही है बोलो। कितना अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है इनको, भगवान की चर्चा में कितनी डूबी हुई। इसको कहते हैं राधा रानी की सखी। राधा रानी की सखी कोई पता नहीं किस रूप में आ जाए, ये राधा रानी की सखियों में गिनती आती है। भगवान ने कहा है, एक बार राधा रानी से भगवान कृष्ण बोले, हे लाडली जी आप इतनी कृपा क्यों करती हैं? लाडली हंस करके कहने लगी, प्रभु आप तो जीव के कर्म कुकर्म देख करके फल देते हैं, लेकिन मैं कर्म कुकर्म, माँ जानती, माँ 1000 गलती कर दे बेटा, लेकिन पिता थप्पड़ मार देगा, लेकिन माँ बड़ी दयालु बड़ी कृपालु होती है ना। आप ध्यान रखना, पिता ईर्ष्या करने लगेगा बच्चे से, बच्चा अंधा लगड़ा लूड़ा कैसा ही पैदा हो जाए ना, तो पिता नफरत करेगा, लेकिन माँ चाहे बच्चा अंधा हो चाहे लंगड़ा हो
चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपने बच्चे के जैसे अच्छे बच्चे के मलमूत्र साफ करती है वैसे ही माँ करती है। तो माँ तो एक कृपालु होती है, दयालु होती है। माँ के बराबर मैंने बोला ना सबसे बड़ा भगवान है, तो माँ और पिता, इसके अलावा कहीं भगवान मिलेगा नहीं आपको। जो माँ पिता को भूल गया उसे भगवान की प्राप्ति इस जन्म में छोड़ो, अनंत जन्म रख ले और भगवान को पाके दिखा दे। भगवान को प्राप्त करने वाला केवल माँ और पिता है। आपका जो फर्ज, माँ पिता नहीं मान रहे वो उनका कर्म है, लेकिन आप अपनी तरफ से तत्काल तैयार रहिए, तब भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और बहू के लिए मैंने बताया था कि सादर सासु ससुर पति पूजा जासे बढ़ के धर्मन। मंदिर में जाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हारे असली मंदिर में जो मंदिर बिहारी हैं, मंदिर ठाकुर हैं, वो तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं। इनका अपमान कर करके और मंदिर में जा करके हमको तसल्ली शांति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बोल राधा वल्लभ लाल की कि मनुआ राधे राधे बोले मनुआ। इस मन को कोसो, मन को धिक्कारो, इसको नाम में जोड़ो। मनुआ राधा राधा बोल, मनुआ राधे राधे बोले। इस मन को भगवान के नाम में लगा दो। जब तक भगवान के नाम नहीं पकड़ोगे तब तक पवित्र नहीं होगे। थोड़ी सी चर्चा है, अगर हमारी लाडली ने प्यारी गुड़िया ने बोला है तो मैं करता हूं। एक बरसाने में एक ब्रजदास रहते थे, संत थे। ये अभी की चर्चा, ज्यादा पुराने नहीं है। उनका जीवन ज्यादा धर्मान नहीं थे, ऐसे हमारे उम्मीद बात हुआ थे। संतों का, सभी का चरणामृत लेते थे, संतों की सेवा में जुट जाते थे। जहां भगवान का नाम कीर्तन होता था ना, संत आ जाते थे उनकी सेवा में। किसी का पहले भाई भान तो था नहीं, पहले भान नहीं थे तो पैदल जाते थे लोग। बरसाने में कीर्तन हुआ लाडली जी के मंदिर में, बरसाने में कीर्तन हुआ तो रात को संत लोग वहां ठहरे, सत्संग हुआ, कीर्तन हुआ, संत लोग ठहर गए। तो जैसे उम्मीद सेवा कर रहे हैं ऐसे ही वो सेवा करते करते एक संत की कृपा हुई और कहा कि ब्रजदास सुबह हमें नंदगांव में जाना है। क्या हमें सुबह, वैसे तो हम चले जाते लेकिन स्वास्थ्य हमारा सही नहीं है, क्या हमें नंदगांव तक छोड़ दोगे? उन्होंने कहा प्रभु बड़ा सौभाग्य है जो आपने मुझे बोला। और कहा कि सुनो, पत्नी थी नहीं, उनकी एक बेटी थी रतिया नाम की। रतिया नाम की बेटी से कहा कि बेटी तू चिंता न कर, मैं समय से आ जाऊंगा। एक संत हैं, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, उनको मैं जाके नंदगांव छोड़ कर और समय से आ जाऊंगा, तू चिंता मत करना। अपनी बेटी को विश्वास दिया और नंगे पैर ब्रजदास भाग दिए। संत जी का झोला उठाया, कुछ सामान था ना, भारी सामान था, उनको अपने सिर पर रख करके और संत जी, अब उस संत में दम नहीं थी, 4 कदम चले बैठ जाएं। जो ब्रजदास सोचते थे ना घंटा 2 घंटा में हम लौट आएंगे, वापसी आने का भी समय उनको जाने में लग गया। 11 बजे जाकर के पहुंचे नंदगांव। संत की सेवा में भूखे प्यासे नंदगांव में फिरे हैं। तो संत ने कहा कि बेटा बस मंदिर आ गया, यहीं तू मेरा थैला रख दे। लेकिन ब्रजदास अब तू जाना मत, थोड़ा मैं किसी से बोल देता हूं सेवादार से, थोड़ा प्रसाद पा करके जाना। लेकिन देखो ब्रजदास के भाव क्या थे। ब्रजदास आंखों में आंसू भर के कहने लगे प्रभु जी ये राधा रानी हमारे बरसाने की हैं, ये नंदगांव है, हम बेटी के यहाँ भोजन की तो छोड़ो पानी की बूंद जीभ पे नहीं रखेंगे। क्या कह रहे हैं देखो भाव। प्राचीन द्वापर में अवतार हुआ राधा रानी का, लेकिन कल काल के संत क्या कह रहे हैं,
हम बेटी के यहाँ भोजन नहीं करते। पहले परंपरा कुछ थी, बुजुर्ग जानते हैं, हमें तो पता नहीं। लोग कहते हैं बेटी के यहाँ खाते पीते नहीं, चले आते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, आए बेटी पूड़ी बनाती है पिता के लिए, देखा होगा। नंद नंदोई आ जाए पूड़ी ना बनाई, लेकिन भैया पिता भाभी आ जाए तो यहाँ पर पति को फोन कर देगी, सुन रहे ना, सिरसागंज से ले आना नाश्ता पानी कुछ। वही राधा वल्लभ लाल की जय हो। लेकिन वो ब्रजदास कहते हैं कि हम बेटी के यहाँ भोजन नहीं करते, कुछ खाया पिया नहीं, ब्रजदास भूखे ही चले हैं। राधे 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 राधे। चला नहीं जा रहा, थक गए, जेठ की दोपहरी पड़ रही है, धूप से व्याकुल हो गए, शरीर में कमजोरी थी। ब्रजदास एक गली में कहीं ठिब्बा लगा, गिर गए। उधर कीर्तन हो रहा था बरसाने में। भगवान कन्हैया राधा रानी के पास पहुंचे और कहा कि सुनो लाडली जी, सुन, हे लाडली जी, संगीत हो रहा है और संगीत सुन करके मगन हो रही हैं आप, और नंदगाम की गलियों में डरो तुम्हारो बाप। राधा रानी को समझ नहीं आया। राधा रानी ने कहा कि प्रभु मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई। कौन पिता? जवाब दिया जो तुम्हें हृदय से बेटी मानता है। एक भक्त है तुम्हारा ब्रजदास, वो तुम्हें बेटी का रिश्ता मानता है। भगवान कहते हैं रिश्ते बना लो। कोई ठाकुर जी को अपने गोपाल बच्चा मानता है, कोई भाई मानते हैं। भगवान से रिश्ता होता है ना तो प्रेम प्रकट जाता है। राधा रानी से भगवान ने बोला कि जो तुम्हें अपनी बेटी मानता है वो तुम्हारा पिता। वो संत की सेवा करने आया था, वो गिर गया है, भूख से व्याकुल है, मूर्छा आ गई है। राधा रानी ने देखा कि मेरे जो मुझे बेटी का भाव रखते हैं वो ऐसे मेरे पिता के समान ब्रज की गलियों में भूखे प्यासे डरे हुए हैं। राधा रानी ने कहा कि मैं इस रूप में जाऊंगी तो देख नहीं पाएंगे। उनकी बेटी का नाम रतिया था। रतिया बन करके वो हाथों में भोजन लेके राधा रानी जाकर प्रकट गई और कहा पिताजी। सेम रतिया की आवाज में जैसे ही आवाज लगाई, संत के नेत्र खुले कि बेटी तू क्या करने आई है? कहने लगी पिताजी तुम भोजन कर लो, लेकिन अपनी रतिया के तेज में, और राधा रानी स्वयं रतिया का रूप रख के आई तो तेज में फर्क था। संत जी टकटकी लगा के देखने लगे तो राधा रानी ने कहा कि पिताजी आप भोजन करो, ऐसे क्यों देख रहे हो? जवाब दिया पता नहीं बेटी मुझे क्या हो रहा है, आज मुझे तेरा रूप कुछ अलग सा लग रहा है। मैं मर जाता तू नहीं आती तू, लेकिन तेरा रूप अलग लग रहा है। संत जी बोले कि मुझे निगाहें हट नहीं रही हैं तेरे चेहरा से, तेरे चेहरा से मेरी निगाहें नहीं हट रही हैं। तेरा रूप एक प्रकाशित को कर रहा है, मेरे मन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो राधा रानी कहने लगी पिताजी बाप को अपनी औलाद अति प्रिय होती है। ऐसे राधा रानी ने ऐसे भक्त ब्रजदास को दर्शन दिया, भोजन जमा करके। और राधा रानी ने एक लीला खेली कि पिताजी आप थोड़ा आना, आराम कर लो थोड़ा सा, और आप चले आना, घर पे कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, उनकी सेवा में लेट हो जाऊंगी। आपने आवाज लगाई इसलिए मुझे पता चल गया था कि आप भूखे यहाँ गिर गए हैं। ब्रजदास राधा रानी की लीला को न समझ पाए, वो जाकर के राधा रानी अदृश्य हो गई थोड़ी दूर चल के। अब ब्रजदास पहुंचे धीरे धीरे, राधे 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 जाकर के वहीं पहुंचे बरसाना। और कहा रतिया आज तू ना होती बेटा तो मैं वहीं नंद की गांव की गलियों में मर जाता। तो रतिया निकल के आई, पिताजी क्या कह रहे हैं? हाँ बेटी तू नहीं पहुंचती तो मैं नंद गांव में ही आज मर जाता, मुझे भूख लग रही तू लेकिन चल ये बात छोड़, ये बात बाद में करेंगे। जो तुम कह रही थी ना रिश्तेदार आए हुए मेहमान आए हुए ना, उनसे मुझे मिलवा दो। रतिया चौंकने लगी, कहने लगी पिताजी कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? कौन रिश्तेदार, कौन आया है? जो पिताजी यहाँ तो कोई नहीं आया। वो आप
आप कह रहे हैं कि मैं भोजन लेके, मैं तो सुबह से आपने बोला ना मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी, भोजन बनाए भोजन कर लो, मैं तो कहीं नहीं गई। समझ गए ब्रजदास, समझ गए ब्रजदास कि किशोरी इस रूप मेरी बेटी के न रूप में आई है। राधा रानी पल पल पर अच्छा करती हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम में अपनी नैया जोड़ देता है, मैं ऐसे भक्त की, मेरा भक्त पैर रखता ना, मेरी कृपा को प्राप्त करता रहता है। तो कहते हैं ना, एक भगवान का कीर्तन है, सभी लोग बोलेंगे। देखो नाम त्रेता युग में राम नाम जिसने जपा भगवान को पा लिया। सत्ययुग में हरि नारायण का जिसने नाम लिया भगवान ने उसको पा लिया। लेकिन कलयुग में केवल राधा नाम प्रकाश है। कलयुग में भगवान ने स्वयं में कहा है कि मैं उसी को प्राप्त हो जाऊंगा जो राधा 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 बोलेगा, मैं उसी को प्राप्त होऊंगा। बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो, हे भगवान की जय हो। थोड़ा सा प्रसंग है, मैं इसके बारे में महिमा बताऊंगा मैं आपको। इसका नाम पढ़ लो, श्री हित 84। मैंने अभी बताया था इसमें 84 पद है। जो 84 पद का जो नित्य गायन करेगा 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा। इसमें एक और है, हरिवंश नाम शुभ मंगल गायन है। जो हरिवंश प्रभु के जैसे कोई अमंगल हो रहा है, हमारी कोई हारी परेशानी कोई दिक्कत है, तो इसमें मंगल गायन है। 10 मिनट में हो जाता है। 10 मिनट में घड़ी मिला के 10 मिनट में मंगल गायन कर लोगे तो जो कोई दिक्कत परेशानी है वो उससे नष्ट हो जाती है। लेकिन डेली करे, जिस कहते हैं ना कि राधा 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 बोलो, राधा रानी का दर्शन हो जाएगा। राम राम बोलोगे, राम की महिमा को समझ जाओगे। लेकिन जब लाइन में लगे तब, आज तो हम लाइन में लग गए और कल वही फिर बन गए। अगर हमने संकल्प लिया है कि 25,000 नाम डेली जपना है तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? 1 लाख। और 50,000 करते हैं तो 2 दिन में हो जाएगा 1 लाख। जब करोड़ों की गिनती में आते हैं तो हम अपवित्र हो जाते, पवित्र हो जाते हैं। तो पंडित जी श्लोक कौन सा बोलते हैं? अपवित्र पवित्र वा कौन सा बोलते महाराज? कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम पवित्रः पवित्रवा सर्वावस्थांगतो। हम क्या हैं? अपवित्र हैं। और पवित्र कैसे होंगे? सुनाओ मंत्र, सुनाओ एक बार। चलो। ओम अपवित्रः पवित्रवाः सर्वावस्थांगतो पीवा यस्पे पुंडरीकाक्षं पवित्र शुचि। सीधा सीधा भगवान का नाम जपोगे पवित्र हो जाओगे। तुम सोचो कि गंगा जल धोलूं, नहा लूं, धोलूं, मैं पवित्र हो जाऊंगा। पागल बाबा का नाम सुना होगा, किसने सुना है? वृंदावन लोग गए, पागल बाबा का मंदिर देखा है? पागल बाबा नहाते नहीं थे, नख नहीं काटते थे, इतने बड़े बड़े नख हो रहे थे हाथ के पैर के। यमुना मैया में कभी डूबक लगा लेते थे। कच्चा परिक्रमा मार्ग था, मलुक पीठ सुदामा कुटी, बंसी बट जो बोलते हैं, कहते हैं बंसी बट निकट जहां परम रमन भूमि तहां। ऐसे जगह बाबा किलोले करते थे, रज में लौट जाते थे, लटा में जटा में ब्रज की रज लग जाती थी। ये कृपा है आपके ऊपर जो बरस रही है, नाम मिल रहा है, भक्तों की चर्चा मिल रही है, ये कृपा है। जब भगवान की कृपा होती है ना तो किसी अनन्य भक्त की चर्चा भगवान हमारे कानों में प्रेरित करते हैं। कच्चा परिक्रमा मार्ग था, बाबा लौट जाते थे। और बाबा का भोजन कैसा था? हम तो कहते ना कि साफ सुथरा खाना बनाओ, हलवा पूरी पकवान मौज में बढ़िया खाना खाएंगे। बाबा का क्या भोजन था? सुनाऊं मैं आपको कैसा भोजन था? क्या आप प्राप्त करोगे? नहीं खाओगे। जैसे कोई डाल के चला गया गाय को या बंदरों को, वहीं से जो रज में लिपटा हुआ प्रसाद, जैसे केला गंदा हो, केला गिरा है या चना गिरे हुए, उनको बाबा इकट्ठा करके खाते थे। बाबा की हालत क्या थी? विदेश के लोग आते थे, कोई कम्बल डाल के चला गया ना तो बाबा 1 घंटा लेटे उठ के चल दिए, उन्हें कम्बल का कोई ध्यान नहीं। न तो
कोई डालता था तब सुख प्राप्त करते थे, और न कोई उसको उठा ले जाए तो बाबा को कोई संकोच नहीं था। बाबा ने कभी ध्यान नहीं दिया कौन डाल गया, न देने वाला दे रहा है, कभी प्रसन्नता नहीं हुई बाबा को। कौन उठा ले गया, कभी दुख नहीं हुआ। महापुरुषों का यही लक्षण है, महापुरुषों की यही पहचान है। थोड़ा हमारा सम्मान कर दिया तो बड़े खुश हो गए, अपमान किया तो रो गए हैं। यही तो दुर्गति का कारण है। लेकिन बाबा कोई दे जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, जहां छोड़ दिया, जहां चाहे कितना ही कम्बल में है, उन्हें कोई मतलब नहीं। जैसे बैठे ना वो उठे चल दिए। यमुना मैया डूब कर लगाई, ब्रज में लौट गए। बाबा के नखरे इतने बड़े बड़े हो रहे थे, पागल में रहते, बिल्कुल बोलते नहीं थे किसी से। मैं जो कई बार नाम लिया है, पूज्य श्री राजेंद्र दास महाराज जी की कथा मलुक पीठ में चल रही थी। वहां आज भी प्रकाश यही है, आज भी कोई ना कोई पागल वहां घूमता रहता है। आज भी वही प्रभाव है कि आज उस मोहल्ले में एक पागल जरूर मिलेगा। तुम जाके अभी भी जाएंगे, अभी भी है, अभी भी है। तो पागल बाबा उस ब्रज में लौटते थे। बाबा का भोजन देख लिया ना कैसा था, कुत्ता खा के चला गया उसी में खा रहे हैं, सुअर खा के चला गया उसी में खा रहे हैं। बाबा ऐसा भोजन करते थे, और न तन का कोई होश। एक बार जो मलुक पीठ जो मैंने बोला ना, पूज्य श्री राजेंद्र दास महाराज जी, ये एक बार कथा चल रही थी तो पागल बाबा आए। पांडाल बहुत घसा-घस भरा हुआ था, तो महाराज जी ने इस अवस्था में पहले बार महापुरुष का दर्शन किया। महाराज जी व्यास मंच पे थे, उन्होंने देखा कि ये महापुरुष हैं। किसी ने बताया कि ये पागल है, किसी ने बता दिया ये पागल हैं, लेकिन उनको यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पागल व्यक्ति कथा सत्संग में अगर बैठता भी है ना तो उठ पटांग करके चला जाएगा, रुकेगा नहीं। सही बात है, गलत है? लेकिन 4 घंटा 6 घंटा कथा सत्संग में भागवत में बैठना ये दुर्लभ है, पागल का काम नहीं। देखो जीव की पहचान करना बड़ा दुर्लभ है। महाराज जी समझ गए कि ये पागल नहीं। कथा विराम हुई, उन्होंने यमुना मैया में गए, स्नान किया और ब्रज की रज में लौट करके पीपल के नीचे बैठे। शाम का टाइम, कुछ कोहरा हो गया था। महाराज जी वहां से निकले। महाराज जी ने कहा ऐसा है, आप थोड़ा यहीं रुको, मैं इनसे बात करता हूँ। महाराज जी गए, अभी भी हैं महाराज जी जिनके नाम ले रहा हूँ, पूज्य श्री राजेंद्र दास महाराज जी अभी भी हैं मलुक पीठ में। जब कृपा होती है मैं प्रभु की, जब लाडली कृपा करती हैं तो ऐसे महापुरुषों का हमें दर्शन हो जाता है, कभी कभी मिल जाते हैं महाराज जी, और दर्शन अच्छा होता है। महाराज जी जाकर के उन पागल बाबा के पास पहुंचे, कहा कि राधे श्याम सीताराम। बाबा बोले नहीं। एक बार 2 बार महाराज जी ने कई बार आवाज लगाई, पहचान लिया पागल बाबा ने कि ये वही संत हैं जो कथा करते हैं, भक्तमाली कथा बोलते हैं। फिर कहा कि राधे श्याम, तो उन्होंने हाथ जोड़े और प्रणाम किया, उतना ही उत्तर दिया। महाराज बोले कि अब मैं इनसे बात करूंगा। आगे बढ़े और कहा कि आप कहां से आए हुए हैं? एक बार टाल दिया। फिर उन्होंने निवेदन किया, प्रभु मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां से आए हुए, ये शरीर कहां का है? तो बोले फर्रुखाबाद। तो महाराज जी समझ गए कि अब ये बोलेंगे। देखो महापुरुषों को बुलवाना बड़ा दुर्लभ है। महाराज जी समझ गए अब ये बात करेंगे। तो महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने सोचा कि मेले कुचले ये सब अवस्था में रहते हैं, एक बार, वैसे संत की कोई जाति नहीं होती, संत की जाति नहीं होती, लेकिन महाराज जी ने थोड़ा परिचय लिया। महाराज किस कुल से हैं? तो उन्होंने बताया ब्राह्मण कुल से हूं।
जवाब दिया महाराज कुछ पढ़ाई की है? तो कितनी पढ़ाई बताई दूधिया? MSc। कितनी? हमने तो पढ़ाई नहीं करी, हमें पता नहीं MSc क्या होती है, लेकिन पढ़ने वाले जानते हैं MSc कितनी होती है। आंखों में आंसू भर के पूज्य श्री राजेंद्र महाराज जी बोले कि आप ये बताइए ये हालत आपने क्यों बनाई है? पागल बाबा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे हैं, कहने लगे कन्हैया से मिलने के लिए। क्या बोले? क्या बोले बाबा? कन्हैया से मिलने के लिए। तो महाराज जी ने उनका थोड़ा उपहास किया। महाराज जी ने कहा कन्हैया मिल गए? तो एकदम गर्ज के बोले कि हाँ हमें मिल गए। क्या बोले बाबा? हाँ मिल गए। तो महाराज जी ने बोला कब मिले, कैसे मिले? सपने में मिले या भाव में मिले? तो पागल बाबा बोला जैसे आप चल करके हमसे मिले ऐसे ही मेरे गोविंद आकर के मिले। क्या बोले? कि जैसे आप चल करके हमसे मिले ऐसे ही हमारे गोविंद आकर के मिले। एक दिन नहीं मिले, रोज मिलते हैं, नित्य मिलते हैं, डेली मिलते हैं। भगवान प्यारे, जब तक हमें शरीर का अहम रहेगा हम क्रीम पाउडर लगा लगा के भगवान को प्राप्त कर लेंगे? हैं? ये भूल जाओ, ये तो शरीर को सजा रहे हो भगवान को। अरे मन को सजाओ, मैंने बोला ना अंदर का मंदिर खोल लो। जो राम 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 कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोल रहा है वो अंदर भी पवित्र है और बाहर भी पवित्र है। नहाने धोने का इसमें कोई लेख नहीं बताया संतों ने। पागल बाबा बोले कि डेली मेरे ठाकुर दर्शन देते हैं, ऐसा पल नहीं जाता है जो मैं प्रभु दूर हो जाते हैं। मैं प्रभु मेरे पास हरदम रहते हैं, हर वक्त रहते हैं। तो ऐसे पागल बाबा देखो, आज पागल बाबा का क्या है? मंदिर बना हुआ है, लोग दर्शन के लिए जाते हैं। बोली राधा वल्लभ लाल की। तो किसी को भैया पागल मत समझना, पागल है तो वो भगवान नहीं किया है। भगवान ने उसकी हालत कहते ना, कैसी हालत हो गई मोरी सावरिया तेरे। हैं? भगवान से प्यार कौन करता है? जो भगवान से प्यार करता है वो कृतकृत हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है प्यारे। लेकिन संसार क्या है? संसार से प्यार कर रहा है, भगवान से नहीं कर रहा है। कोई अपनी माया से प्यार करता है, कोई छाया से प्यार करता है, कोई अपने परिवार से प्यार करता है, लेकिन भगवान से प्यार करने वाला कोई करोड़ों में, कितने में? करोड़ों में, अरबों में एक कोई बिरला निकलता है। बोली राधा वल्लभ लाल की। जो निकल जाता है वो कृतकृत हो जाता है। हमारा तो बस ड्यूटी मिली, हमारे ओमवीर दास ने बुलाया, ये हमने ड्यूटी आपके सामने बजाई। अब जब भगवान की कृपा होगी तब आएंगे। बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो, हे भगवान की। हमारी प्रार्थना आपसे जोर कुछ नहीं है, जितना ले सको उतना राधा 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 राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण बोलना। अगर भगवान को प्राप्त नहीं हो पाओगे, ज्यादा भजन नहीं हो पाएगा, तो तुम्हारा अमंगल कभी नहीं होगा, मंगल को प्राप्त हो जाओगे। मंगल ही मंगल होगा। किसी के बहकाने में भटकाने में मत आना, जादू टोना ताबीज के चक्कर मत रहना। अगर तुम्हें लगता है कि हमें कोई दिक्कत परेशानी है, भगवान के आगे बैठ करके रोना, भगवान के नाम कीर्तन करना, आधा घंटा नाम कीर्तन, नाम में डट जाना, तुम्हें आराम मिल जाएगा। मैंने बोला ना अभी कि फोटो खींच लेना। 21 माला सुबह, 21 माला शाम का जो इस मंत्र का जाप करेगा, प्रेत बाधा घर छोड़ जाएगी। बोली गुरुदेव भगवान की जय हो। जहाँ राम नाम की, कृष्ण नाम की जहाँ पुकार होती है, जब भगवान का नाम होता है, वहाँ पितृ नहीं रहता है। भगवान ही भूत बने हुए हैं, भगवान ही देव बने हुए हैं, भगवान ही सब कुछ बने हुए। भगवान तुम्हें ही भगवान बने हुए हैं, तुम्हारे अंदर वही बैठा हुआ है। हम किसको दोष लगाएंगे? समझ में आ रहा है खेल? सब रूपन में भगवान की माया है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, सब के अंदर वही भगवान है। भूत भी भगवान ने बनाया है।
देवी देवता भी भगवान के अंश से ही प्रकटे हैं और तुम भी भगवान के अंश से ही प्रकटे हो। कुत्ता बिल्ली बंद, मैंने कह दिया ना, खंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, सब में भगवान है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग। सबके अंदर भगवान को समझने लग जाओ, सबको सम्मान करने लग जाओ, सबकी सेवा में लग जाओ, भगवान के नाम को जपो, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। बोली गुरुदेव भगवान की। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और सभी एक कीर्तन बोल दो। सभी अपना जो वो किसी के मन में है कि हम गाना चाहते हैं तो वो भी गा सकते हैं। आए दादी जी कुछ बोलना चाहेंगे? बोलो बोलो। ये वाला मैं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय हो। हर हर महादेव जय जय श्री राधे। बोलो श्री सतगुरुदेव की जय हो। ठाकुर मेरा रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी के